बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज फिर हाजिर हो एक नई व्लॉग के साथ। अच्छा, तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह के नाश्ते से। और नाश्ते के अंदर हम लोगों का बहुत दिल कर रहा था कि हम हलवा पूरी खाएं। और साग बहुत मज़े का आता है, जहाँ से हम लोग हलवा पूरी मंगवाते हैं ना, वहाँ उनका साग बहुत अच्छा होता है। और ये 2 थैलियों के अंदर साग आता है। मैं तो फिर एंड के अंदर ना इसको चम्मच से खाती हूँ, बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। और हलवे के अंदर मिक्स करके मैं साग जो है ना वो पूरियों से खाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों को मिला के मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो छोटू सी थैली के अंदर हलवा दिख रहा है ना, ये भी पैसों का आता है। पहले तो ये होता था कि साग पूरी के साथ हलवा कंपलसरी होता था, लेकिन अब तो ये भी पैसों का आ रहा होता है। और ये इतना सा भी पैसों का ही आया था। तो शहीर बहुत शौक से खाते हैं थोड़ा बहुत, ये कि वो इसकी 2-3 बाइट्स ले लेते हैं और फिर मैं ना साग के साथ खा रही होती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा थोड़ा सा सब खा ही लेते हैं, इतना कोई हम लोगों को क्रेविंग नहीं होती है हलवे की कि बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए। नाश्ता मैंने पूरा रेडी करके रख दिया है काउंटर पे, और बच्चे अब ले जाएंगे। एक कूलर चल रहा होता है हमारे यहाँ एक कमरे के अंदर, और पूरे घर का टेम्परेचर एक तरफ होता है और उस कमरे का टेम्परेचर जो होता है ना वो एक तरफ होता है। भाई अगर वो ना चले ना एयर कूलर, तो फिर ऐसा ही होता है कि इतनी कोई शदीद गर्मी हो जाती है पूरे घर के अंदर। फिर हम यही कह रहे होते हैं कि कहाँ बैठे हों, कहाँ खाएं। तो बहरहाल नेमत है एयर कूलर भी आज के दौर में। जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे ये कह लें कि एसी के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटी वाली विंडो से ना बाहर झाँक के देखा, तो इतनी कोई शदीद गर्मी हो रही थी। और गैलरी के अंदर तो जाने का बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। दोपहर के अंदर मैं 5 बजे के बाद मोस्टली जो है ना गैलरी वगैरह साफ़ करने जाती हूँ। और मेरी मनी प्लांट रखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हसास हालत में है, तो उसको भी मैं केयर कर रही हूँ ताकि कि वो भी थोड़ी ग्रो हो जाए। और वो लास्ट ईयर जो हाल हुआ था, बस वो जब से ही दोबारा से ग्रो नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं अब कर रही थी दोपहर की खाने की तैयारी, और दोपहर में ही करने लग जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो जाती है लाउंज में, तो इसलिए मैं दोपहर में पका के फ़ारिग हो जाती हूँ। फिर ये होता है कि रात तक इतनी गर्मी नहीं होती है। और हंडिया जो होती है ना वो थोड़ी बहुत ही तेज़ आंच पे बनती है, बाकी तो धीमी आंच पे पक रही होती है। फिर उसके बाद शाम में मैं रोटी डाल देती हूँ, आटा गूंद के सुबह ही रख देती हूँ। और ये करेले कीमा जो था ना, सिर्फ 3 अफराद के लिए मैं रेडी कर रही थी, मेरे हस्बैंड, मैं और यशा। तो मिना भी जो है ना उनको भी कुछ समझ नहीं आता कि इनमें से क्या निकाल के खाएं। और रबीब की तबीयत सही नहीं थी, तो बस मैंने सोचा कि जो गोश्त है वो हम लोगों को पूरा हो जाएगा, और उसके मैं छोटे छोटे से कीमा बना लूँगी क्यूब्स काट के। और वो बन ही गया था ऑलमोस्ट ना। तो और यहाँ पे ये जो करेले थे ना, तकरीबन किलो से थोड़े ही कम थे, जो भी थे ना उन ठेले वाले भाई के पास मैंने सारे ही तुलवा लिए थे। किलो से थोड़े कम थे, 2-3 दाने। तो बहरहाल यहाँ पे करेले बहुत ही कच्चे करेले थे, और उनके बीज और गूदा मैं फेंकती नहीं हूँ, वो भी मैं संभाल लेती हूँ, उनको फ्राई करके डालती हूँ। दस्तरखान भी ये मैंने धो लिए थे, जो लास्ट व्लॉग में दिखाया था मैंने इनको धो के रख दिया है, बहुत जल्दी स्मेल हो जाती है। और ये 4-5 दस्तरखान गर्मी के अंदर बहुत ही काम आ रहे होते हैं। यहाँ पे ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी 4 अदद प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर ली हैं। सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत जल्दी से ये बन के रेडी हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जब करेलों को छील लिया था ना, उनको नमक लगा के 10 से 15 मिनट रखा है जस्ट। और मैंने उसको अच्छी तरीके से बीच के ना दबा दबा के उनको निचोड़ के मैंने उनका पानी निकाल दिया था। उसके बाद ये कड़वे बिल्कुल नहीं बनते, और बिल्कुल मैं इनको कुरकुरा फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करती कुरकुरा के बिल्कुल ही पापड़ बन जाए, बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना इसको सॉफ्ट पे रखती हूँ, और ये फ्राई भी हो जाते हैं। प्याज को बिल्कुल सौगी करके निकाला है मैंने, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं निकाला कि कड़क करके या ब्राउन करके निकाल लूँ। थोड़ी सी प्याज जो है ना वो नरम नरम सी तरी थी मैंने, पिंक, तो वो थोड़ी सौगी सौगी सी रहती है, बहुत सॉफ्ट रहती है हांडी में जब हम डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने करेले, गूदा, बीज और प्याज को तल के एक साइड पे एक साथ रखा है। और फिर मैंने डाल दिया चिकन का कीमा। कीमे में मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको मैंने भून लिया है। और फिर उसके बाद टमाटर शामिल कर दिए हैं, और कुछ कॉमन स्पाइसेस डाल दूँगी, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें अचारी मसाले। अच्छा, अचारी मसाले से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप लोग ज़रूर डालें। इससे एक तो हाजमा बहुत हो जाता है, और ये हर्ब्स जो होती है ना हमारी बड़ी कमाल की होती हैं। इसमें कलौंजी जाएगी, सौंफ जाएगा और ज़ीरा। तो कलौंजी जो है ना 1/2 टीस्पून डाला है, और दोनों चीज़ों को मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था, ज़ीरा और सौंफ को। उसके डालने के बाद थोड़ा सा भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद मैंने लिड लगा के ना इसको हल्का सा पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि टमाटर अभी थोड़े कच्चे ही थे, तो ताकि एक जान मसाला हो जाए। और यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है, मसाला हमारा बन के एक तरफ रेडी है, और चिकन भी अच्छे से गल गई है। इसके बाद मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा मसाला डालूंगी, जिसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। थोड़ी सी मैं अंदर डालूंगी, थोड़ी सी ऊपर गार्निश के लिए डालूंगी, और हरा धनिया को जो है ना ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा लूँगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिया था हरा, और उसके बाद मैं यहाँ पे करेले जो मैंने फ्राई किए थे, गूदा और बीज, वो सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, गूदा मैं ले लेती हूँ, बीज अक्सर जब ज़्यादा पके हुए होते हैं ना, लाल लाल बीज होते हैं और ब्राउन ब्राउन उनके कड़क कड़क छिलके होते हैं, तो मैं नहीं लेती। जब कच्चे बीज होते हैं जिनके अंदर बीच में कोई बीज नहीं होता,
तो फिर मैं ले लेती हूँ उनको ना, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो उनको भी तल लेती हूँ। बहुत मज़े के लगते हैं, कुरकुरे कुरकुरे, और आपकी जो करेले होते हैं ना वो भी उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो क्योंकि करेलों का मैं सारा कुछ तो फेंक ही देती हूँ, छिलका विलका ऊपर से, क्योंकि ज़्यादा पील करती हूँ, बच्चों को कड़वा लगता है वरना, तो इसलिए। अच्छा, डालने के बाद बस लिड लगा के मैंने दम पे रख दिया था। उसके बाद अब ये देखें बिल्कुल डन है। मज़ेदार से कीमा करेले अब रेडी हैं। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा दोबारा से ये खड़ा मसाला, सारा मसाला शामिल करके मैं बस ये रेडी कर लूँगी। हमारा कीमा करेले का मसाला जो है वो अब रेडी है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेसिपी तैयार हो जाती है झटपट से, और इसके अंदर कोई इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, और टेस्ट बिल्कुल वही वाला होता है जो कीमा करेले का होता है। अच्छा, मैं भरे हुए कीमा करेले की भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर दूंगी इसी सीज़न में, गर्मियों के। और मैं अपनी अम्मी से पूछ के जो है ना वो वाले कीमा करेले बनाऊंगी जिसमें कीमे के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं शामिल होता। अच्छा, यहाँ पे दही बहुत ज़बरदस्त जम रहा है इस कुंडे में, और आप लोग भी अगर जमाना चाहते हैं दही तो ऐसा कुंडा ले आएँ, और बहुत ही मज़े का दही बनता है, उसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे लस्सी बन रही थी, रात का टाइम हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड है ना सुबह नाश्ते में भी लस्सी पी के जाते हैं, और वो यही कहते हैं कि मुझे चाय नहीं दिया करो, लस्सी बना दिया करो। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है गर्मी को मारने का, क्योंकि जो जेंट्स हजरात होते हैं ना वो बाहर धूप के अंदर ही जा रहे होते हैं, तो उनके लिए तो लस्सी नमक की बहुत ही बेस्ट रहती है। बनस्बत इसके कि आप मीठी लस्सी बना के दें तो वो और सुस्त हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नमक की पतली लस्सी बनाऊँ और उनको दे दूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ना बच्चे पराठे से भी दही खा लेते हैं गर्मियों के अंदर, तो दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यही कह रही थी बड़ा वाला कूड़ा ले आते हैं और 2-3 किलो का जो है ना सिर्फ दही ही जमा लेते हैं, तो सारा दिन दही दही खाते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे दही खाया जाता है, तो मैं अपने हस्बैंड से मजाक कर रही थी। चलो ये तो था एक मजाक, लेकिन वैसे भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जो हमारी जिस्म से पसीने के ज़रिए नमकियात और मिनरल्स निकल जाते हैं उनको भी पूरा करता है जी। यहाँ पे हम लोगों ने लस्सी तो पी ली थी, उसके बाद शहीर आ गए थे, वो दही मांगने आ गए थे, और लस्सी वो पीते नहीं हैं, तो वो भी अपना हिस्सा लेने आए थे। और शहीर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, क्योंकि शहीर की जो है ना लास्ट वीक बहुत तबीयत ख़राब रही थी। और यहाँ पे मैं जो बकाया दही था उसको रख दूँगी संभाल के, ताकि जब मैं अब दोबारा से दही जमाऊँ तो ये काम आ जाए। और मुझे रात में ही दोबारा से दही जमाना है। ये दूसरे दिन का क्लिप है, और अब्दुल्ला जो है ना अपने रैबिट्स लेकर आ गए थे। बच्चे को इतने पागल हो गए थे खुद इसको देखकर, और ये एक नहीं 3 थे। अंदर बड़ा वाला रैबिट है ना वो मदर है, और 2 जो छोटे एक जैसे लग रहे हैं ना वो ट्विंस बच्चे थे इसके। और शहीर को तो यही कह रहे थे, शहीर मम्मा इनको रख लेंगे यहीं पर ही, मम्मा इनको रख ले। मैंने कहा अगर इसका दरवाज़ा खुला ना तो पूरे घर के अंदर ही दौड़े लगाएंगे, और फिर मेरा तो कोई हाल नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे इतनी कोई इनसे एलर्जिक सी है ना, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस अजीब सा इनसे एक फोबिया सा होता है, इनको देख के अजीब सी एक झुरझुरी सी आ रही होती है। तो अच्छा जी, व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ तक पहुँच गए हैं वॉच करते करते तो छोटा सा लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बड़ों का अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सानिया, हमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।